अब इसके बाद एक मौजू है मुल्क के बदलते हालात और हमारा लाहे अमल। इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए अजीज़ अब्दुल फत्ताह को दावत देता हूँ आएँ और इस मौजू की वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलातु व सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, आज के इस आखिरी अंजुमन में मेरा मौज़ू गुफ्तगू है मुल्क के बदलते हालात हमारा लाहे अमल। मुल्क के बदलते हालात का तज़किरा किया जाए। हुजूम आम से ज़ुबान को आ रहा है, गुफ्तगू नहीं। संगे हालात में इंसानियत के वजूद खतरात को महालत के दहाने पर ला खड़ा किया है। जमहूरी कदरों की पामारी का तज़किरा करूँ या इंसानी खून की आज़ादी का रोना रहूँ, हक़ और इंसाफ की लाशें पर शर पीटूँ या लट्टी पुट्टी इंसानियत का मासिया पढ़ूँ। हर चाह जानिब खून आसाम मुनाज़िर है, दिलदोज़ आवाज़ें हैं, वो है फज़ा चीखे हैं, आतिश और लहू का एक सैलाब बुला है। आओ फरियाद पर पहरा है, आओ फरियाद पर पहरा है, नाला व शीवन पर कदवान है, कलम या गुमाल है, अल्फाज और जुमलों पर सरासीमा है, सरासीमा है। मीडिया फाशिस्ट हुकूमत का तर्जुमा बना हुआ है, जो हद गया वो जुबान हाल से कह नहीं है। काट कर मेरी जुबान कह रहा है ये जालिम, काट कर मेरी जुबान कह रहा है ये जालिम। अब तुम्हें इजाजत है दर्द दिल सुनाने की। सामीन इकराम, अहवाल ग्रुप हिंदुस्तान में उम्मत मुसलमान के वजूद पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये है कि सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। जमहूरियत के नाक के नीचे कत्ल और गारत का नंगा नाच हो रहा है। सवाल ये है कि इस मुल्क में उम्मत मुसलमान का नस्ल खुशी होती रहेगी क्या? इस मुल्क में भी स्पेन, बर्मा और बोस्निया की तारीफ दोहराई जाएंगी क्या? ये मुल्क सेकुलर नहीं रहेगा? कभी घर वापसी, कभी लो जहाज, कभी गौ रक्षा के नाम पर आतंक, कभी मुस्लिम पर्सनल्ला में मदाखलत, कभी तीन तलाक, कभी मॉब लंचिंग, कभी यकसा सिविल कोड। आखिर मुल्क में कब तक नफरत की हवा चलती रहेंगी? कब तक तासुब के बगुले उड़ते रहेंगे? कहाँ गई गंगा जमुनी तहजीब और बक़ाए बाहम के वादे? कहाँ गया गांधी और आजाद के सपनों का हिंदुस्तान? सामीन इकराम, ये तशवीशनाक हालात उम्मत मुसलमान के लिए लम्हा फिक्र है कि अब हमें नौश्ता दीवार पर लेना चाहिए और मुस्तक़बिल में उम्मत इस्लामिया हिंद बक़ाए व तहफ़्फ़ुज़ का लाहे अमल तैयार कर लेना चाहिए। लहज़ा बेलहज़ा रंग बदलते हालात देखकर हाथ में हाथ धरे बैठे रहना ये जिंदा कौमों का शेवा नहीं है। शायर कहता है, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को तादीर हिलाना होगा। कुछ ना होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ ना होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया कुरी जलाना होगा। आज पूरी उम्मत को अपना एहतसाब करना है, अपने गरीबा में झांकना है। क्या ये सच नहीं कि आज हम तारीख के बदतरीन इख्तिलाफ से गुजर रहे हैं? नफरतों ने हमें अपने भाइयों के लिए दुश्मनों को आलेकार बना दिया है, आलेकार बना दिया है। यही वो इख्तिलाफ है जिसने हमें माजी के दिन बड़े बुरे दिन दिखाए। क्या हमने बुला दिया स्पेन व बगदाद की तबाही को? क्या हमने अपनी अज़मत गुज़िश्ता के खंडरात से सबक लेना छोड़ दिया? ज़रूरत है कि हम मसले को सियासत से बालातर होकर उम्मत को एक प्लेटफार्म में जमा करें और मुत्तहिद होकर मुमकिन हालात का सामना करें। मीडिया ने वसीअ पैमाने पर मुसलमानों की गलत छवि पेश की है। कहा जाता है दहशतगर्द है, इंतहा पसंद है, इस्लाम तलवार की वजह से फैला हुआ है। इनके लिए गैर मुस्लिमों के लिए
उनके ज़हन और दिमाग को मसमूम कर रखा है। हमें इस जहर का तरियाक तलाश करना है जो गैर मुस्लिमों के जहन में बोया गया है। साथ ही साथ हमें दावत की ताकत का सहारा लेते हुए फतूहात का एक नए सिलसिले का आगाज करना होगा। दावत एक अजूबा रोजगार शय है। ये एक खामोश इनकलाब का नुक्ता आगाज है। मुसलमान जब तातारियों से सारी दुनिया शिक्कत खा गई थी तो उनको दावत के हथियार से फतह किया गया। वही तातारी जो मुसलमान को वबिन से उखाड़ फेंकने के लिए आए थे। वो इस्लाम का पासबा बनकर कई सौ साल तक मुसलमान का इस्लाम का झंडा लहराते रहे। इकबाल ने कहा था, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे में के ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यूरिश तातार के अफसाने से, है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए आबे को सनम खाने से। हुस्न अखलाक भी हमारा तरजीह होना चाहिए। हुस्न अखलाक का कश्मा है कि दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है, जुल्म रहम में बगलगीर हो जाता है। रहम और नफरत और रहमत का के रस्म कर लेती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासबा और दावती कामयाबी हुस्न अखलाक का समरा था। जरूरत है कि हमें बिरादराने वतन के साथ हुस्न अखलाक का मुजाहिरा करना चाहिए। नर्म खोई, सब्र बर्दाश्त, गमो दरगुजर का मिसाल बन जाना चाहिए। सामीन इकराम, सियासत की बसात पर भी उम्मत मुसलमान का सिर्फ एहतसाल किया गया है। आज तक मुसलमान अलग अलग पार्टियों का वोट बैंक था। आज 100 साल से हमें छूट बनाया जा रहा है। अब वोट बैंक की लालच में सियासी पार्टियां भी हमारा नाम लेने से घबराती हैं। अब हमें जरूरत है कि हमें सियासी अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक दे और हमें साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व खुदान अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर व माशाअल्लाह जज़ा। अज़ीज़म की तकरीर से खुश होकर के इनामात दिए गए हैं, आगे से ले जाएं।